सकट चौथ की कहानी। देवरानी व जिठानी की कहानी। यह एक देवरानी व जिठानी की कहानी है। वह दोनों एक शहर में रहते हैं। देवरानी व जिठानी एक ही परिवार की बहू थी। जिठानी के पास बहुत धन व रुपया पैसा था। उसके पास दौलत बेशुमार थी। किसी भी चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी। वह अपने सासू माँ के साथ अलग एक आलीशान बंगले में रहती थी, परंतु उसकी देवरानी अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, क्योंकि उनके पास रुपए पैसे की काफ़ी कमी थी। वह अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए सुबह से चली जाती थी और जो कुछ भी मिलता था उसी से वह घर का खर्च पूरा करती थी। उसका पति आलसी था, वह कुछ भी काम नहीं करता था, दिन भर यहाँ वहाँ घुमा करता था। उसकी पत्नी जो कुछ जेठानी के यहाँ से लेकर आती थी उसी से उन दोनों का गुजारा होता था। एक बार घर में सकट चौथ का त्यौहार आया। वह पूरे दिन उस दिन जेठानी के यहाँ देवरानी ने सुबह से शाम तक बहुत काम किया। जब वह घर जाने लगी तो उसकी जेठानी ने उस दिन उसे कुछ भी नहीं दिया। रोज़ कुछ न कुछ अपनी देवरानी को वह दिया करती थी, परंतु उस दिन सकट चौथ का दिन था, परंतु उसकी जेठानी ने उस दिन उसे कुछ भी नहीं दिया, जरा सा अनाज नहीं दिया। उसने थोड़ा थोड़ा अनाज का दाना रोज बचाकर एक मटके में एक रख देती थी। उस अनाज को निकाल कर वह चक्की में घर पर ही पीस कर उसी के लड्डू बनाकर रख लिए। जो भी चूरी भूसी अनाज को उसने बचा कर रखा था उसी के चौथ की पूजा के लिए लड्डू बनाकर और वह अपने बगीचे में से बथुआ के भाजी तोड़ कर ले आई और उसके भी उसने लड्डू बनाकर सकट माता की पूजा के लिए तैयार कर दिया। रात में उसका पति गांव से घूमता हुआ आया और उसने उससे खाने के लिए कुछ मांगा। उसने वही चूरी व भूसी के पीसकर जो भी लड्डू बनाए थे वही खाने उसे दिया, जिसके उसका पति उसको डंडे से पीट पीट कर उसे वह रोते हुए छोड़कर चला गया। दूसरे दिन दूसरे कमरे में चला गया। रात हो गई। वह दिन भर रोते रोते चोट लगने की वजह से कराहते हुए वहीं जमीन पर सकट माता की पूजा करके सो गई। इतने में रात हो गई। आधी रात को सकट माता उसके दरवाजे पर आई और उन्होंने देवरानी से आवाज़ लगाई। देवरानी का नाम प्रिया था। माता ने कहा कि खोल किवाड़। तब प्रिया ने कहा कि तुम कौन हो? तब माता ने कहा मैं चौथ माता हूँ जिसकी आज तुमने पूजा की है। तब प्रिया ने कहा कि ठीक है माता, आज मुझे गरीब के घर आप आई सो पधारो। माता और जब अंदर आई तो प्रिया देवरानी से कहा कि मुझे तो कुछ खाने के लिए दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। तब देवरानी ने उठकर माता के पैर छुए और उन्हें खाने के लिए चूरी भूसी के लड्डू जो बनाए थे वह बथुआ के भाजी के लड्डू माता को खाने के लिए दिए। माता ने प्रिया से कहा कि माता, जो आपने मुझे दिया वही मैं आपको खिला रही हूँ, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए और भी कुछ नहीं है। माता ने देवरानी को कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब प्रिया देवरानी ने कहा कि लकड़ी की कठौती मतलब लकड़ी का एक प्रकार का बर्तन जिसमें पानी भर कर रखते हैं, उसी में पानी भर रखा है, और मिट्टी का कुल्हड़ यानी पानी पीने का एक प्रकार का बर्तन होता है। माता से देवरानी ने कहा कि कठौते में से कुल्हड़ भर कर के पानी पी लो। माता ने कहा कि ठीक है। फिर पानी पीने के बाद माता ने कहा कि मुझे लेटरिन जाना है। देवरानी ने कहा कि पूरा आंगन पड़ा है, पूरे घर में लेटरिन कर लो। तब माता ने कहा कि कहाँ पोंछूं? फिर देवरानी ने कहा कि मेरे सर पे पोंछ लो।
माता ने वैसा ही किया। इसके बाद माता ने कहा कि मैं जा रही हूँ। तब देवरानी ने कहा कि ठीक है। ऐसा कहकर माता चली गई। इनके जाने के बाद जब सवेरा हुआ तो देवरानी ने उठकर देखा कि उसके बाल सोने के हो गए थे और पूरे आंगन में सोना ही सोना चारों तरफ दिखाई पड़ रहा था। वह और उसका आदमी दोनों मिलकर झाड़ू से एक बर्तन में सोना बटोर कर रख रहे थे। इतने में उसकी सासू माँ चिल्लाते हुए घर पर आई और देवरानी बहू से कहने लगी कि तुमने काम पर आने में आज देर कर दी। सारे बच्चे व बहू कल के भूखे प्यासे हैं बैठे हुए, तुम चलो काम पर। इतने में उसकी सास ने देखा कि उसकी बहू आंगन में झाड़ू से सोना बुहार कर बटोर रही है और एक बर्तन में रखती जा रही है तथा उसकी बहू देवरानी के बाल भी सोने जैसे हो गए हैं। तब उसकी सासू माँ ने कहा कि तुमने किसको मारा व किसके काटा या फिर किसी से चुरा करके यह सब सोना लेकर आई हो। तब उसकी बहू ने कहा कि ना मैंने किसी को मारा, नहीं किसी को काटा व नहीं किसी से चोरी की है। यह तो सकट माता रात में मेरे घर पर आई थी, उनकी कृपा से यह सब मुझे आज प्राप्त हुआ है। अब मैं भी अमीर हो गई हूँ, मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊँगी। वैसे भी तुमने कल मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया था। सो उसकी सासू माँ ने कहा कि मुझे भी बता दे कि तूने ऐसा क्या किया जिससे कि सकट माता तुम्हारे घर पर आई। देवरानी ने सब बातें अपनी सासू माँ को बता दिया। उसकी सासू माँ ने भी साल भर तक अनाज के दाने की चूरी भूसी बारीक अनाज को एक मटके में रखती रही। फिर जब सकट चौथ आया तो उसने बेटे को सिखाया कि आज की झगड़ा करो और उससे मारपीट के बेटा से वैसा ही किया और चूरी भूसी अनाज के दाने को पीस कर उसके लड्डू बनाकर पूजा में रख दिए और बगीचे से बथुआ की भाजी की तोड़ कर लाई और उसके भी लड्डू बनाकर रख दिए। रात में सकट माता ने सोचा कि चल के इस अमीर बहू का भी पूजन पाठ देखते हैं। इतना सोचकर माता ने रात में बड़ी बहू के घर पर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। तब बड़ी बहू ने दरवाज़ा खोला और कहा कि खोल के मार। बड़ी बहू ने कहा कि कौन? माता बोली कि मैं सकट माता जिसकी तुम पूजा कर रही हो। बड़ी बहू ने दरवाज़ा खोला। माता ने कहा कि भूख लग रही है। तब बड़ी बहू ने कहा कि खा लो, जो आपने दिया है वह खाना लड्डू आदि माता को खाने के लिए दिया। माता ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे लेटरिन आई है। बड़ी बहू ने कहा कि इतना बड़ा घर पड़ा है, कहीं भी लेटरिन कर लो। फिर और आने के लिए के बाद पूछेगा लेटरिन कर लो। फिर उसने कहा कि पोछना है। तब बहू ने कहा कि सर पर पोछ लो। इतने में माता ने कहा कि मैं जा रही हूँ। बहू ने कहा कि ठीक है। जब सवेरा हुआ देखा कि उसके सर से बहुत बदबू आ रही है तथा पूरा घर बदबू से भर गया है। उसकी सास ने जब यह देखा तो छोटी बहू के पास गई और उसे खूब भला बुरा कहा। उसने बताया कि उसके घर में सब कुछ खराब हो गया है, हम लोग गरीब हो गए हैं। देवरानी ने कहा कि तुमने क्या जादू टोना कर दिया कि मेरे घर में सभी बर्बाद हो गया। तब देवरानी ने कहा कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने गरीबी दिखाने की कोशिश माता के सामने की, ये उसी का फल है। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया वह सब संकट माता ने किया, इसलिए उनसे माफ़ी मांगो। उनकी सास ने सकट माता की पूजा की। वह हाथ पैर जोड़कर सभी की माता से माफ़ी मांगी। माता प्रसन्न होकर पहले जैसा ही बड़ी बहू को कर दिया। दोनों बहुओं को उनका परिवार मिल गया। वे सभी मिलजुल कर रहने लगे। सभी प्रसन्न हो गया। कहीं कुछ गलत हो गया है ना।